तो हेलो एवरीवन, आज हम 10th क्लास का चैप्टर नंबर 8 हाउ डू ऑर्गेनिज्म रिप्रोड्यूस आगे पढ़ते हैं। ठीक है, तो इसमें आज का टॉपिक है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। ठीक है, तो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में क्या होता है? व्हेन रिप्रोडक्शन टेक्स प्लेस एज अ रिजल्ट ऑफ फ्यूजन ऑफ मेल एंड फीमेल गैमेट्स। बोलना चाह रहा है कि सेक्सुअल रिप्रोडक्शन तब होता है जब मेल और फीमेल के गैमेट्स मिलते हैं। ये गैमेट्स क्या होता है? मेल के लिए स्पर्म होता है और फीमेल के लिए ओवा या एग। ठीक है, तो जब मेल और फीमेल का स्पर्म और ओवा या एग मिलते हैं तब हम उनसे बोलते हैं क्या? ये सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। सिंपल सा मतलब टू पेरेंट्स इन्वॉल्व होंगे। ठीक है ना। आगे फ्यूज़न ऑफ गैमेट्स। ठीक है, तो हम पढ़ने वाले हैं सबसे पहले सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन प्लांट्स में, कि प्लांट में सेक्सुअल रिप्रोडक्शन कैसे होता है। तो चलो पढ़ते हैं। सबसे पहले फ्लावर्स। तो हम फ्लावर्स का पढ़ने वाले हैं। आपको पता होगा, अपने क्लास 9 में पढ़ा होगा एंजियोस्पर्म एंड जिम्नोस्पर्म। एंजियोस्पर्म एंड जिम्नोस्पर्म। तो हम बोलते हैं इनमें से कोई फ्लावरिंग प्लांट होता है, उसका नॉन फ्लावरिंग प्लांट होता है। तो फ्लावरिंग प्लांट कौन होते हैं? एंजियो, जिम्नो नहीं होते। तो चलो पढ़ते हैं। फ्लावर्स आर द रिप्रोडक्टिव ऑर्गन ऑफ द प्लांट। जो फ्लावर्स होते हैं वो किसी भी प्लांट का रिप्रोडक्टिव ऑर्गन होता है। फिर ए टिपिकल फ्लावर कंसिस्ट ऑफ फोर मेन होल, नेमली सेपल्स होता है, पेटल्स होता है, स्टेमन्स होता है एंड पिस्टिल होता है। ठीक है, तो चार पार्ट देखेंगे आपको: सेपल्स, पेटल्स, स्टेमन एंड पिस्टिल। अब ये सेपल्स, पेटल्स, सेमन एंड पिस्टिल पढ़ने से पहले हमें ये देखना होगा कि दो तरह के ऑर्गेनिजम्स मिलेंगे आपको नेचर में। ऐसा समझने के लिए सुनो, एक होते हैं यूनिसेक्सुअल, एक होते हैं बाइसेक्सुअल। यूनिसेक्सुअल वो होते हैं जिनके बॉडी पे सिंगल सेक्स ऑर्गन होता है, या तो उनकी बॉडी पे मेल प्रेजेंट होगा या तो उनकी बॉडी पे फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन प्रेजेंट होगा। अगर या तो मेल है या फीमेल है तो हम बोलेंगे यूनिसेक्सुअल है। अगर किसी के बॉडी में मेल और फीमेल दोनों ही पाए जाएं तो उन्हें हम बोलते हैं क्या है? ये बाइसेक्सुअल। ठीक है, तो बाइसेक्सुअल फ्लावर बोथ मेल एंड फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट्स आर प्रेजेंट। जैसे कि एग्जांपल है हिबिस्कस एंड मस्टर्ड। ठीक है, फिर अगर यूनिसेक्सुअल की बात करें तो इसमें आइदर मेल और आइदर फीमेल, या तो मेल पाया जाएगा तो फीमेल पाया जाएगा, तो हम इसे क्या बोलते हैं? यूनिसेक्सुअल। एग्जांपल क्या है? वाटरमेलन एंड पपाया। ठीक है, अब उसके बाद हमें पढ़ना है कि जो भी फ्लावर्स होते हैं उनमें कौन कौन से पार्ट्स होते हैं। तो देखो, सबसे पहले आपको बाहर वाला दिख रहा होगा ये, जिसको सेपल्स कहा गया है। सेपल्स देखो, ये ग्रीन पार्ट है। बेसिकली इसका काम प्रोटेक्शन देना होता है। ठीक है, ये ग्रीन जो पार्ट है इसको हम सेपल्स बोलते हैं। उसके बाद जस्ट उसके आगे आपको ये कलरफुल पार्ट दिख रहा होगा, ये कलरफुल पार्ट दिख रहा होगा, इसे हम बोलते हैं पेटल्स है। ठीक है, तो अब उसके बाद अगर हम बात करें सबसे पहले पिस्टिल की। पिस्टिल, तो पिस्टिल जो होता है वो फीमेल का रिप्रोडक्टिव पार्ट है। इसमें इसके तीन पार्ट होते हैं: स्टिग्मा, स्टाइल एंड ओवरी। इस डायग्राम को मैं से बना कर दिखाता हूँ ज़रा, कि जो फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट होता है जिसको हम पिस्टिल बोलते हैं, पिस्टिल का सबसे ऊपर वाला जो स्टिकी पार्ट होता है हम उसको स्टिग्मा बोलते हैं। जो अपर पार्ट होता है स्टिकी टाइप का होता है उसे स्टिग्मा बोलते हैं। एंड बीच में ये आपको ऐसे करके सिलेंड्रिकल पार्ट होता है उसको हम स्टाइल बोलते हैं। और नीचे जो बॉटम सॉलिड पार्ट होता है उसको हम बोलते हैं ओवरी। इस ओवरी के अंदर क्या होता है? एग प्रेजेंट होता है। ठीक है ना। तो ये आपको दिख रहा होगा कि ये ऊपर वाला जो पार्ट है इसको क्या कहा गया है? इसको स्टिग्मा कहा गया है। फिर नीचे ये जो लंबा सा पाइप है इसको क्या कहा गया है? स्टाइल कहा गया है। उसके बाद आपको जो बीच नीचे वाला पार्ट है स्वलन, उसे कहा गया ओवरी कहा गया। ये तो बात हो गई फीमेल। अब हम बात करते हैं मेल पार्ट की। तो मेल पार्ट को क्या बोलते हैं? स्टेमन। इसके दो पार्ट होते हैं, एक एंथर होता है, एक फिलामेंट होता है। तो इसका भी कुछ ऐसा ही है कि जो नीचे वाला पार्ट होता है वो बिल्कुल सिलिंड्रिकल टाइप का होता है, जो ऊपर वाला पार्ट होता है ये कुछ ऐसा देखो, इसको हम बोलते हैं एंथर। इस एंथर के अंदर क्या प्रेजेंट होते हैं? पॉलन ग्रेन प्रेजेंट होते हैं। ठीक है ना। तो ये हो गया आपका स्ट्रक्चर ऑफ फ्लावर। अब कुछ टर्म्स हैं जो आपको पता होना चाहिए। सबसे पहला है पॉलिनेशन। पॉलिनेशन का मतलब क्या समझते हो आप बचपन से पढ़ते आ रहे हो। पॉलिनेशन का सिंपल सा मतलब होता है ट्रांसफ़र ऑफ पॉलन ग्रेन फ्रॉम एंथर
टू स्टिग्मा, मतलब मेल का पॉलन ग्रेन एंथर से स्टिग्मा पर पहुंचना कहलाता है पॉलिनेशन। ये दो टाइप्स के होते हैं, एक होता है सेल्फ, एक होता है क्रॉस। तो सेल्फ पॉलिनेशन किन में होता है, अगर मान लो एक प्लांट है, एक ही प्लांट पे मेल पार्ट और एक ही पे फीमेल पार्ट दोनों प्रेजेंट हो, इस केस में जो ट्रांसफ़र होता है उस ट्रांसफ़र को हम बोलते हैं ये सेल्फ पॉलिनेशन है, मतलब एक ही पार्ट पे प्रेजेंट है। और अगर मान लो कि ये एक पार्ट है प्लांट का, ये दूसरा है, इसमें सिर्फ मेल प्रेजेंट है और इसमें सिर्फ फीमेल प्रेजेंट है, इस केस में जो पॉलन ट्रांसफ़र होता है वो अलग अलग मतलब प्लांट के रिप्रोडक्टिव ऑर्गन पे होता है। तो मेल का पॉलन ग्रेन ट्रांसफ़र होगा फीमेल के स्टिग्मा पे, तो इसे बोलेंगे क्या, क्रॉस पॉलिनेशन। और इसमें ट्रांसफ़र से बोलते हैं क्या, सेल्फ पॉलिनेशन। ठीक है, तो आगे प्रोसेस ऑफ सीड फॉर्मेशन। तो पॉलन ग्रेन प्रोड्यूस इन एंथर, आपको पता है कि पॉलन ग्रेन कहाँ प्रोड्यूस होता है, एंथर में प्रोड्यूस होता है। उसके बाद उसको कहाँ ट्रांसफ़र कर देते हैं, स्टिग्मा पर ट्रांसफ़र कर देते हैं। तो जब सेम फ्लावर पे हो उसको सेल्फ पॉलिनेशन कहेंगे, और अगर डिफरेंट पे हो तो स्टिग्मा ऑफ अनदर फ्लावर उसको बोलेंगे क्रॉस पॉलिनेशन। और जनरली ये जो ट्रांसफ़र होता है पॉलन ग्रेन का, ये कुछ एजेंट्स के थ्रू होता है। तो उन एजेंट्स को हम, जैसे कि एयर हो सकता है, वाटर हो सकता है और एनिमल हो सकता है। ठीक है, तो और एनिमल में हम इसको बेसिकली ना बायोटिक एजेंट भी कहते हैं, इन्हें बायोटिक एजेंट कहते हैं, और इन दोनों को बोलेंगे अबायोटिक एजेंट। और एनिमल में कुछ भी हो सकता है, बटरफ्लाई है, मधुमक्खी होती है, हनी बी, ये बेसिकली ये करवाने में हेल्प करते हैं। ठीक है, अब उसके बाद पॉलन ग्रेन जर्मिनेट एंड फॉर्म पॉलन ट्यूब विच पास थ्रू द स्टाइल टू रीच अप टू द ओव्यूल प्रेजेंट इन द ओवरी। अब देखो बोलना चाह रहा है कि जब पॉलन ग्रेन पहुंचता है, तो गौर से डायग्राम देखना, तो इस डायग्राम को देखोगे तो यहाँ पे पॉलन ग्रेन आया है। जब पॉलन ग्रेन आता है तो इनको पता चलता है कि अपना है या पराया है। तो सपोज को उनको पता चलेगा कि अपना ही है, तो उस केस में क्या करते हैं, उस केस में ना एक पॉलन ट्यूब की फॉर्मेशन करते हैं। पॉलन ट्यूब यहाँ से गया ऊपर गया, और जब पता चल गया अपना ही है तो क्या करते हैं, इस पॉलन ग्रेन को अंदर की तरफ ले लेते हैं। अभी क्या होगा, पॉलन जो है वो अंदर ट्रांसफ़र होगा, धीरे धीरे पहुंचेगा, और पहुंचेगा कहाँ मिलेगा, ये आपका क्या है, ये आपका फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट है, ये आपका बेसिकली एग सेल है। तो इससे एग वो आपका जो पॉलन ग्रेन है, पॉलन ग्रेन से एग मिल जाता है। ठीक है, मिलने के बाद हम बोलेंगे क्या हो गया है, फर्टिलाइजेशन। ठीक है, आफ्टर फर्टिलाइजेशन क्या बन जाएगा, वो जायगोट बन जाएगा। तो देखो लिखा होगा कि वो कहाँ पहुँच गया, ओव्यूल के पास पहुँच गया, जो कि ओवरी में प्रेजेंट है। उसके बाद फ्यूज़न होगा, फ्यूज़न ऑफ मेल एंड फीमेल गैमेट्स, इसको हम बोलेंगे फर्टिलाइजेशन। और आफ्टर फर्टिलाइजेशन क्या बन जाता है, जायगोट, और जायगोट इनसाइड दी ओवरी। ठीक है, अब उसका जो जायगोट है वो डिवाइड करेगा। डिवाइड करने का मतलब ये है कि भाई देखो, पॉलन ग्रेन आया होगा और एग आया होगा, दोनों मिलकर ये बन गए होंगे जायगोट, एक सिंगल सेल। और बाद में ये जायगोट क्या होता है, अंदर ही अंदर डिवाइड करता है। ऐसे मान लो डिवाइड कर रहा है, 1 से 4 हो गए, फिर आगे जाके मान लो और बड़ा होगा तो 4 से 8 हो जाएंगे, फिर 8 से 16, मतलब लगातार वो सेल डिवाइड करते रहते हैं। और कुछ टाइम बाद तो लिखा देखो, जायगोट जो है वो डिवाइड करके क्या बन जाएगा, एम्ब्रियो। और एंड जो ओव्यूल होता है, ओव्यूल के ऊपर एक थिक कोटिंग आ जाती है, एंड चेंज इनटू सीड ग्रेजुअली। और ये धीरे धीरे जो आपका ये सीड होता है, मतलब जो भी आपका ये ओव्यूल है वो किस में कन्वर्ट हो जाएगा, सीड में। और जो ये आउटर लेयर होती है जिसको हम ओवरी बोलते हैं, ये कन्वर्ट हो जाता है किस में, फ्रूट में। आप जब किसी फ्रूट को खाते हो तो उस केस में आपको नीचे एक सीड मिलता है ना, और आप खाते किसको, सीड को तो नहीं खाते, फ्रूट को खाते हो ना। तो ध्यान रखना, ओवरी चेंज इनटू फ्रूट एंड अदर पार्ट ऑफ फॉल ऑफ। और जैसे ओवरी चेंज होगा फ्रूट में, और बाकी सारे पार्ट क्या हो जाएंगे, फॉल ऑफ, क्योंकि उनका काम था फ्रूट को बनाना, प्रोटेक्शन देना, जो कि हो चुका है, उसको वो गिरा देंगे अपने आप को। ठीक है, फिर अब बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ है कि जब ये सीड आपने फ्रूट खा लिया तो सीड बचेगा। अगर आप सीड को सॉइल में डाल दोगे, और अगर सॉइल में वो सभी चीज़ें हैं जो कि जर्मिनेशन करवाने में हेल्प करती हैं, तो सीड क्या कर जाएगा, जर्मिनेट। तो लिखा है द सीड जर्मिनेट टू फॉर्म प्लांट अंडर सुटेबल कंडीशन सच एज एयर एंड मॉइस्चर। ठीक है, तो आपका पूरा फ्लावरिंग प्लांट का जो है रिप्रोडक्टिव पार्ट, हम रिप्रोडक्टिव पार्ट पढ़ लिया, कैसे होता है वो पढ़ लिया। ठीक है, बाकी नेक्स्ट वीडियो में हम पढ़ेंगे रिप्रोडक्शन इन ह्यूमन बींग्स, कैसे होता है रिप्रोडक्शन इन ह्यूमन बींग्स। ठीक है।